हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31 का और वाला जो पोर्शन है हम उसको करने वाले हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी एट 25 डिग्री सेल्सियस आर 75 एंड 25। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है हम उसको लिख लेते हैं। दैट इज आपका दिया हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ ए पी नॉट ए इज इक्वल्स टू 75 mmHg एंड व्हाट इज बी का दिया हुआ है आपका 25। ठीक है, इफ ए एंड बी आर मिक्स सच दैट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द मिक्सचर, ओके, तो आपके पास x से कितना दिया हुआ है 0.4, देन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेस निकालना है आपको। ठीक है बच्चों, तो देखो आपको पता है एक्स ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो बताओ आपका b निकालने के लिए क्या करोगे, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ a, और आपका a दिया हुआ है अब 0.4 माइनस कर दो, कितना आ गया आपका 0.6 आ गया बच्चों, है ना। तो अब हम पहले निकाल लेते हैं p टोटल के लिए आपको क्या करना होता है, दोनों का वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, है ना, यही ऐसे ही करते हैं। उसके बाद एक आपका कितना दिया हुआ है 75 इंटू मोल फ्रैक्शन है 0.4 इंटू बी का दिया हुआ है 25 इंटू इसका मोल फ्रैक्शन है 0.6, एंड आप इसको जब सॉल्व करोगे बच्चों तो ये आपका आ जाएगा 30 प्लस इसको सॉल्व करोगे तो 15, है ना, तो दैट इज 45। कितना आ गया आपका 45 mmHg। ठीक है, अब आपको पूछा है कि बी का आपका वेपर फेज में बताना है। ठीक है, वेपर फेज में बताना है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर आप बात करो वेपर फेज की तो हम बी का केस का निकालना है तो हम सीधे बी का लिख लेते हैं, है ना, यही फॉर्मूला होता है। हमको ये निकालना है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो गया। बी का क्या था आपका, देखो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था ना, ये दैट इज 15, है ना, या बी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, यही तो लिखते हैं पीबी की जगह पे, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ था 25, और हमने सॉरी यहाँ बी होगा, यहाँ पे हमने निकाल लिया था 0.6 अपॉन पी टोटल आपका कितना है 45, और इसको अब सॉल्व करके हमने 15 निकाला था अपॉन 45, दैट इज 1/3, और 1/3 को आप करोगे तो 0.003 mmHg आ गया। ठीक है, समझ आ गया बच्चों। ओके, सेकेंड पार्ट देखते हैं। डिफाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, वो प्रॉपर्टी जो कि मैं यहाँ लिखती हूँ सेकेंड पार्ट, जो कि वो प्रॉपर्टी जो कि डिपेंड करती है किस पे, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, है ना बच्चों, किस पे डिपेंड करती है वो, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नॉट ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट। किस पे नहीं करती है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे नहीं करती है, उसी को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी करते बोलते हैं, जो कि सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करे, उसके नेचर पे ना करे। ओके, आगे का क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, विच कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज प्रेफर्ड फॉर द मोलर मास डिटर्मिनेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर है। ठीक है, ओके, थर्ड वन इज व्हाई आर इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl एंड ग्लूकोज इज ओके नॉट आइसोटोनिक, क्यों दोनों आइसोटोनिक नहीं है। ठीक है, तो अगर आप थर्ड में देखोगे बच्चों तो जो NaCl है ना, NaCl जब डिसोसिएट होता है तो वो किस में होता है, Na प्लस एंड Cl माइनस में, है ना। तो जब ये डिसोसिएट 2 में हुआ तो इसकी आई कितनी हो गई, 2 हो गई। लेकिन जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है ना बच्चों, वो कितने में डिसोसिएट होता है, एकदम करेक्ट, वो डिसोसिएट ही नहीं होता, तो इसकी आई कितनी रह गई, 1 रह गई, है ना। और आपको पता है, आपने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई इज इक्वल्स टू आई CRT, एंड व्हेन यू टॉक अबाउट आई तो पाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका आई ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, है ना। तो अगर आप देखोगे NaCl का 2 है और ग्लूकोज का 1 ही हो रहा है, इस कारण क्या होता है बच्चों, NaCl का जो है ना आपका क्या होता है, NaCl का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना बच्चों, वो आपका ज्यादा होता है एज कंपेयर्ड टू ग्लूकोज, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा इसका 1 है इसका 2 है। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा। थैंक यू।